तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। तो दोस्तों, बायोग्राफी की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म परिचय आपको बताने वाले हैं। तो चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को भाभरा गांव मध्य प्रदेश में हुआ था। वो एक निडर बच्चे थे जिन्हें जंगलों में घूमना बहुत पसंद था। उन्होंने संस्कृत सीखी और छोटी उम्र से ही उनके अंदर न्याय की भावना बहुत मजबूत थी। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को बागा गांव पंजाब में एक देशभक्त सिख परिवार में हुआ था। पढ़ने लिखने में बहुत तेज थे। 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। राजगुरु का जन्म 24 अगस्त 1908 को खेड़ महाराष्ट्र में हुआ था। वो अपनी शारीरिक ताकत और निशानेबाजी के लिए जाने जाते थे। अंग्रेजों के राज में भारतीयों पर हो रहे अत्याचारों से वो बहुत दुखी थे। ये तीनों नौजवान अलग अलग जगह से होने के बावजूद अपने वतन से प्यार और प्यार और आज़ादी की चाहत से एक दूसरे से जुड़े थे। 20वीं सदी की शुरुआत में भारत असंतोष से भरा हुआ था। ब्रिटिश राज्य की क्रूर नीतियों ने भारतीयों को हद पार कर दी थी। इस माहौल ने आजाद सिंह और राजगुरु की क्रांतिकारी सोच को आकार देने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। हथियारबंद क्रांति में विश्वास रखने वाले आजाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एचआरए में शामिल हो गए। वो जल्दी ही आगे बढ़े और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलनों की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे। समाजवादी विचारों से प्रभावित सिंह का मानना था कि आजादी जनता को साथ लेकर और सशस्त्र संघर्ष से ही मिलकर की जा सकती है। उन्होंने नौजवान भारत सभा बनाई, जो एक युवा संगठन था जिसमें विरोध प्रदर्शनों और खुले विद्रोह के जरिए अंग्रेजों के राज को चुनौती दी। एक कुशल निशानेबाज राजगुरु एचआरए में शामिल हो गए और आजाद और सिंह के करीबी बन गए। उनका मानना था कि देश की आजादी के लिए अपनी काबिलियत को इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। आजाद भारत के सपने से एकजुट इन युवा क्रांतिकारियों ने एक ऐसा रास्ता चुना जिसने हमेशा के लिए इतिहास में उनके नाम दर्ज कर दिए। आजादी के लिए पूरी तरह से समर्पित इन तीनों ने कई साहसिक काम किए जिससे ब्रिटिश राज की नींव हिल गई। 1928 में लाला लाजपत राय राम की मौत का बदला लेने के लिए आजाद ने मार्गदर्शन में सिंह और राजगुरु ने ब्रिटिश पुलिस अफसर जॉन सर्डन को मार दिया। इस घटना ने ब्रिटिश सरकार को हिलाकर रख दिया और पूरे भारत में क्रांति का आग भड़का दी। 1929 में सिंह और एक और क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा के अंदर बम फेंके। उनका मकसद किसी को मारना नहीं था, बल्कि ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपे गए जालिम कानूनों के खिलाफ अपनी आवाज उठाना था। ब्रिटिश सरकार के जुल्म के बावजूद उनकी बहादुरी ने अनगिनत भारतीयों को आजादी के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। भाग 4 आजादी की लड़ाई के शहीद इन क्रांतिकारियों के बढ़ते प्रभाव से डरकर ब्रिटिश सरकार ने बड़े पैमाने पर कार्यवाही शुरू कर दी। वो इन विरोधियों की आवाजें बंद करने पर तुले हुए थे। सैंडर्स की हत्या में शामिल होने के लिए राजगुरु को 1930 में गिरफ्तार कर लिया गया। झूठे मुकदमों का सामना करने के बावजूद वो अंत तक डटे रहे और सीना तान कर फांसी पर चढ़ गए। सिंह और एक और साथी सुखदेव को असेंबली बम कांड के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। उन्होंने जेल में बहुत यातनाएं सही, लेकिन अपने मकसद से नहीं डिगे। उन्होंने अपने मुकदमे को ब्रिटिश राज के अन्याय को उजागर करने के लिए एक मंच के रूप में इस्तेमाल किया और अपनी कुर्बानी को प्रतिरोध के एक शक्तिशाली प्रतीक में बदल दिया। 23 मार्च 1931 को इन तीनों बहादुरों राजगुरु, सिंह और सुखदेव को ब्रिटिश सरकार ने फांसी दे दी। उनकी फांसी से पूरे भारत में सदमा पहुंचा, जिससे आजादी के आंदोलन की आग और भड़क गई। 5 भाग उनकी अमर विरासत। हालांकि उनकी जिंदगी बहुत कम समय की थी, लेकिन आजाद सिंह और राजगुरु की विरासत आज भी भारतीयों को प्रेरित करती है। उनका अटूट साहस, त्याग की भावना और अपने वतन के प्रति समर्पण आशा और प्रेरणा की किरण है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि आज़ादी मुफ्त नहीं मिली है, उसके लिए साहस, बलिदान और अपने आदर्शों में अटूट विश्वास की जरूरत होती है। उनका जीवन देशभक्ति भावना को दर्शाता है और हमें याद दिलाता है कि मुश्किल हालात में भी इंसान की भावना जीत सकती है। उनकी कुर्बानी बेकार नहीं गई। इसने राष्ट्रीय चेतना की ऐसी आग लगाई जिससे 1947 में भारत को आज़ादी मिली।
जिसने राष्ट्रीय चेतना की ऐसी आग जलाई जिससे 1947 में भारत को आज़ादी मिली और हमारा भारत देश आज़ाद हो गया। तो दोस्तों, हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।